देश में दलित की राजनीति करने वालों में कुछ बड़े नेताओं को यदि याद किया जाए तो उनमें एक नाम सबसे पहले निकल कर आता है, वह है रामविलास पासवान का। 9 बार लोकसभा के सांसद रह चुके रामविलास पासवान का 4 साल पहले आज ही के दिन निधन हुआ था। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज दिल्ली में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय सचिव देवी सचदेव, राष्ट्रीय सचिव जियालाल आदि सभी लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि देश के एकमात्र नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं, जो दलितों और वंचितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता को केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मेरा ये कहना है कि उनकी चौथी जो पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है कि वो हमारे बीच में आज नहीं है। अगर जो उनको याद किया जाए, उनकी बातों को याद किया जाए, उनके कामों को याद किया जाए तो बखान करना बहुत मुश्किल है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो उन लोगों ने हमारे को गाइडलाइन दी थी, काम करने की क्षमता दी थी, भगवान करे कि हमारे सारे कार्यकर्ता और सारे अध्यक्षों के अंदर वो पावर आनी चाहिए जो कि हम पार्टी के लिए काम कर सकें। क्या कारण है कि दलित समाज उनको सबसे ज़्यादा प्रेम करता है? क्योंकि वो दलित समाज की मैक्सिमम बातें उठाते थे और उनकी दर्द को, उनकी पीड़ा को वो समझते थे। इसी करके उन्होंने दलित सेना बनाई थी कि दलितों का उद्धार, वंचित समाज का उद्धार कर सके, जो गरीब दुखी थे उनका भी वो उद्धार कर सके, इसलिए उन्होंने दलित सेना बनाई थी। रामविलास पासवान जी की चौथी पुण्यतिथि है और हमारे 18 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड के अंदर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये बनाई गई। और हमारे हिंदुस्तान में जो दलित हैं, इनकी प्रेरणा के स्रोत थे रामविलास पासवान जी। अगर देश के अंदर आज जितनी भी बाबा साहब के बाद में अगर जाने जाते हैं तो रामविलास पासवान जी जाने जाते हैं। और आज हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति पारस जी के आदेश अनुसार यहाँ पर ये 18 नंबर प्रोग्राम रखा गया। और ये जो प्रोग्राम है पूरे देश के अंदर, जैसे हमारे मेहरौली के अंदर, चिराग दिल्ली के अंदर, संगम बिहार में, ओखला में, जगह जगह रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि बनाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की प्रेरणा लेते हैं आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से? जिस तरीके से दलित समाज उनके लिए हमेशा खड़ा रहता था, हमेशा उनकी प्रेरणा करता था। अगर हम आप दलित समाज की बात करें, दलित समाज के ही नेता नहीं थे। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी दबे कुचले थे, सबके नेता हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। ऐसा नहीं था कि वो दलितों के नेता थे। जिसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, उसकी आवाज़ रामविलास पासवान जी उठाते थे। आप किस तरीके से उनकी जो काम है, जिस तरीके से समाज में काम करते हैं, उनको आप समाज में पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि अध्यक्ष यहाँ पे? हम कोशिश कर रहे हैं जी रामविलास पासवान जी के पग चिन्हों पर चलने की। जो उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं और हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे, मैंने आपको बताया, हम कोशिश कर रहे हैं उनके पग चिन्हों पर चलें। और जो भी हम लोगों से जो भी काम पर पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म का, किसी मजहब का, किसी पार्टी का, किसी समाज का होगा, हम भी सदैव उनके लिए खड़े रहेंगे और रामविलास पासवान जी की पग चिन्हों पर चलेंगे। क्या भारत रत्न की भी मांग करते हैं आप? हमने कई बार अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से कई बार हमने पद्मश्री, हमारे जो रामविलास पासवान जी पद्मश्री का वो मिला हुआ है, हमने बोला उनको भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं। चौथी पुण्यतिथि रामविलास पासवान जी की है और वो दलित के बहुत ऊपर के लेवल के नेता थे। रामविलास पासवान अमर है। ये रामविलास पासवान जी पद्मभूषण जी लोग हैं। इनका जो था वजूद बहुत ही अच्छा था और इनके कर कमलों से काफ़ी तरक्की हुई है और काफ़ी सुधार हुए हैं। ये पद्म विभूषण श्री रामविलास पासवान जी की चौथी पुण्यतिथि है
और पूरा देश और देश का जितना भी दबा कुचला और जिन वर्गों के लिए रामविलास पासवान जी आवाज़ उठाया करते थे वो सब उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर आज यहाँ 18 राजेंद्र प्रसाद लेन पर दलित सेना और पार्टी के समस्त पदाधिकारी उनकी इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और निश्चित तौर पर रामविलास पासवान जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पश्चात एक ऐसी शख्सियत के रूप में देश में जाने जाते हैं जिन्होंने उस तबके की आवाज़ उठाई और हर मंच पर उठाई। दिलों में बसकर राज करने वाले नेता रामविलास पासवान जी अपनी पहचान हमेशा हमेशा के लिए अमर करके गए हैं। उनकी इस पुण्यतिथि पर पुनः उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।